हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है इमर्जिंग इंडिया द राइजिंग सुपर पावर 2022 पूरा बोलो। 2022 2022 की भाई वीडियो है क्योंकि इसी साल का। और ये वर्ल्ड इन डिटेल चैनल है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, जाइए और उस चैनल को जरूर फॉलो करिए क्योंकि ओरिजिनल क्रिएटर को सपोर्ट करना, वो भी इंडियन क्रिएटर को, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेसिकली इस वीडियो में होगा क्या कि इंडिया की जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिल्कुल। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे, जो भी प्लान्स होंगे, भाई ने अपने तरीके से प्रेजेंट किया हुआ इस तरीके से। ठीक है, वीडियो करते हैं शुरुआत करने से पहले वीडियो कर दें लाइक शेयर। अगर चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दें। बिल्कुल, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी। यस, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो Yes, करें। yes. ठीक है, ये वीडियो चेक करते हैं। लेट्स गो। लेट्स गो।
तो भाई इन्वेस्ट इन इंडिया एंड मेक इन इंडिया, लास्ट में वीडियो एंड होती है इस नोट के साथ। अगर आप पढ़ रहे होंगे साथ साथ आपको पता लगेगा वीडियो में क्या था। ऐसी वीडियो पहले भी हम देख चुके हैं, शायद रिएक्ट भी किया है कि नहीं पता नहीं, पर लगभग सेम है, पर भाई का थोड़ा सा और अपडेटेड है। बेसिकली इसमें सारे एस्पेक्ट्स को और थोड़ा ज्यादा एलैबोरेट किया, थोड़ा सा ज्यादा और इन्फॉर्मेशन दी, थोड़ी सी ज्यादा है, ज्यादा नहीं पर है। और बेसिकली 2030 तक इंडिया के पास बहुत कुछ होगा, मतलब थर्ड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, फिफ्थ, टॉप 5 में तो है ही है। हम आज की डेट में भी टॉप 5 में है, हर चीज में, हर चीज में, पॉपुलेशन में भी है, गंदगी में भी है, फिर हर चीज में, अच्छाई से लेके बुराई तक सब में हम टॉप में चल रहे हैं। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 6th है ना, अभी गिर गई है शायद ना, 5th तो गई थी मेरे ख्याल से। 3.3 ट्रिलियन 3.3 ट्रिलियन। और भाई अभी जो चल रहा है हिसाब देखो क्या होता है, 2030 तक का गोल है। और सबसे बढ़िया मुझे जो इस सब में लगा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी देख चुके हैं भाई ने, कोई एस्पेक्ट मेरे हिसाब से छोड़ा नहीं है, सारा ही लगभग कोशिश की है कवर करने। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने वो देखे कि भाई इंटेल में 17% इंडियंस हैं, 30% माइक्रोसॉफ्ट में है, गूगल में इतने सारे इंडियंस भरे पड़े हैं भाई दुनिया चला रहे हैं इंडियंस, सब जानते हैं। हट जाए ना आज की डेट में, कमर तोड़ के रख दें पूरी की पूरी, इंटेल की, आपके गूगल की, आपके सबकी कमर टूट जाएगी 2 मिनट में, अगर हट जाए इंडियंस वहां से पीछे से। तो ये फैक्ट है। वो भले वो लोग पे कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, पर स्किल है तभी आप पे कर रहे हो हमें, कोई एहसान तो नहीं कर रहे फालतू का। तो कोई 1 रुपया किसी को देना नहीं चाहता ना भाई। तो भाई ठीक है, आप वो लोग बोलते हैं पे कर रहे हैं, ठीक है भाई पे कर रहे हो, पर स्किल है उसका पे कर रहे हो आप अपने देश में ढूंढ नहीं पा रहे, आपके देश के लोग इस लायक नहीं समझते, या फिर हम लोग कम पैसों में वो कम करके देते हैं। कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ना इसके पीछे। 344 सैटेलाइट्स लॉन्च करिए इंडिया ने, और 36 डिफरेंट कंट्रीज के लिए करिए। बताओ, 36 कंट्रीज, 130 इंडिया की खुद की हैं अपनी, और उसमें से 7-8 तो हमारी सिर्फ उसके लिए ये मिलिट्री सैटेलाइट्स। अभी नाविक के लिए हमने लॉन्च किया था 7 या 8 सैटेलाइट। नाविक है भाई इंडिया का अपना नेविगेशन। अबे हाँ, मिस कर दिया है पॉइंट, अपना नेविगेशन सिस्टम है इंडिया का अपना बनाया हुआ, हमारे पास अपना बनाया हुआ हमारा सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। 2 पॉइंट मिस करती है, मैं ऐड कर रहा हूँ, देख लो। और भाई था कि अगर हमारी जो स्पेस एजेंसी है, शायद 5वें टॉप 5 में ना, 5वें नंबर पे बता रहे थे। हाँ, 5वें। मैं मानता हूँ कि अगले 10 साल में ना वो टॉप 2 या 3 में आ जाएगी, 5 से उठ के, जिस हिसाब से चल रहा है। और जो भी हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हमने जो देखे हैं इसरो के बारे में, बहुत जल्दी हम पीछे छोड़ देंगे 1-2 दिन। हमारे से आगे में कहते जापान होगा, जापान, चाइना, रूस और अमेरिका तो नंबर 1 पे ही माना जाता है नासा को। तो वो है भाई अभी। और बाकी अगर भाई मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भाई सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्मार्टफोन इंडिया, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर प्रोड्यूस इंडिया करता है, ठीक है। मतलब भाई लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम ट्रैक्टर के, भाई सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट स्टील के भी। हाँ, और डायमंड जो है दुनिया में सबसे ज्यादा कट शाइन, जो भी पॉलिश कहते हैं उसे, वो इंडिया में होता है। कहाँ होता है? डायमंड सिटी ऑफ सूरत है इंडिया की। एक सिटी में सबसे 90% से ज्यादा होता है। आप सोच रहे हो, एड्स की सबसे ज्यादा दवाई, 80% दवाई जो है इंडिया देता है। इंडिया इज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। और लगभग हर 3 में से 2 वैक्सीन मेड इन इंडिया होती है। इंडिया 60% कंट्रीब्यूट करता है टोटल जितनी फार्मेसी है, बिल्कुल उसके अंदर इंडिया का 60% का शेयर होता है उसके अंदर। और जेनेरिक ड्रग में हम नंबर 1 है, हमसे ज्यादा कोई बेचता नहीं है ना बनाता है जेनेरिक ड्रग। बेसिकली इंडिया भाई सबका इलाज करे बैठा है इंडिया। अभी हम देखो, हम बहुत सारी चीजें ऑफर करते हैं दुनिया को। दुनिया ऐसी थोड़ी इज्जत देती है किसी को, भाई कुछ करके दिखाना होता है। 70-75 साल में हमने ये अचीव किया है। सबका योगदान है, सबका योगदान है। जितनी गवर्नमेंट्स आई गई, ऐसी वीडियो देख के बस प्राउड फील होता है हमें कि यार मजा आ गया देख के। और हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारा यूथ कैसे और अंदर आ सकता है। अभी तो आप ये लगा लो, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भाई। उस इंडिया का जो रेट है ना, वो 8% से 9% के बीच में है। और बाकी जो कंट्रीज है उनकी जो ग्रोइंग स्पीड है, जो रेट है, वो 3 to 4 अभी चाइना की है 4 आप इस साल की है कि इंडिया 8 से 9 जाएगा। 9 से शिफ्ट करके IMF ने जो प्रॉब्लम होने लगी है, सब क्राइसिस आ गए, जो यूक्रेन वॉर, तो उन्होंने गिरा के हमारी 8 कर दी थी। 8.2 के आसपास की थी उन्होंने। जरूरी है कि जो उन्होंने बोला वही हो, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो भाई कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं ये मैं भगवान ने हो रहा है। और भाई से स्टार्टअप्स की बात भी करिए। हाँ, स्टार्टअप्स क्या कैसे छोड़ सकते हैं। 100 यूनिकॉर्न पूरे हो चुके हैं, हमने पिछली वीडियो में रिएक्ट किया था। उन यूनिकॉर्न की जो वर्थ है वो है 332 बिलियन के आसपास, बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और 65,000 तो भाई स्टार्टअप अभी मतलब है स्टार्टअप में। और आप सोच लो
सन 2021 में 15,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं, मतलब 2021 में रजिस्टर्ड, पिछले साल। अभी इस साल तो भी चालू है, भी देखो इस साल का डेटा लास्ट में क्या आता है। तो भाई ये सब सुन के अगर कोई देश ऊपर नहीं जाएगा, तरक्की नहीं करेगा, तो और क्या तरक्की की निशानी होती है, मैं जानना चाहता हूँ। है पाकिस्तानियों से रिएक्ट करवाओ इस वीडियो पे, उसको बोलो कि बोले, और ये मत बोले सिर्फ कि हाँ ये बताए कि तूने वीडियो देख ली हमारे बारे में, तेरे ख्याल बहुत अच्छे होंगे, हम जानते हैं, पर उसे ये पूछना बंदे से कि तेरा देश क्या कर रहा है, तू ये बता, हमें नहीं पूछना उससे। वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट, वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं बम कैसे बनता है भाई, घर घर में गन कैसे मिलती है, कैसे हम धर्म के नाम पे गला काट दें एक दूसरे, कैसे ब्लास्फेमी का लॉ लगा दें, कैसे हम गले काट दें, कुल मिला के इंसान कैसे मार दें, वो इस चीज में नंबर 1 है भाई। नासा पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, उसके अंदर 36% इंडियंस हैं भाई। इंडियंस का जो माइंड है ना, ब्रिलियंट होता है, सबको पता है। अरे उन्होंने क्या बोला था बिल गेट्स ने, कि अगर उन्होंने कहा था भाई कि अगर मैं किसी से पूछा गया एक बार कि हम इंडियन को हायर क्यों करते हो आप, उन्होंने कहा था अगर मैं इंडियन को हायर करना छोड़ दूंगा तो कल को उनके देश में एक और माइक्रोसॉफ्ट खड़ी हो जाएगी, और ये बात सच है उतनी जैसे। और माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 34% इंडियंस हैं, लगा लो इंडियन ब्रेन काम कर रहा है भाई हर जगह, मतलब मेजोरिटी अगर देखो ना किसी भी देश की। और मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ ये तो हम एकदम प्रीमियम ब्रेन्स बोल रहे हैं, ये तो हो गए प्रीमियम ब्रेन्स जो आईटी के फील्ड के दिग्गज हो गए, अपने मेडिकल फील्ड के। लेबर फोर्स भी बाहर में हमारी सबसे ज्यादा है, आई थिंक जो हमें चाइना के बाद इंडिया ही है, जो हमें पैसा बेचता है भारत में वापस, फॉरेक्स रिजर्व हमारे अंदर आते हैं, डॉलर बेचते हैं अपने परिवार को, तो कहाँ बेचते हैं, भारत के थ्रू होता हुआ आता है ना। तो भाई इनका भी योगदान नहीं भूलना चाहिए। हम सब हमेशा हमारी नजरें ऊपर रहते हैं कि हाई क्लास, उन जो हमारी लेबर क्लास है या वो वाली क्लास है जो विदेशों में इस वक्त है, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। उनको भूल जाना ना मतलब एक तरह से ऐसा हुआ कि गलत बात होती है सब। तो भाई ओवरऑल ये पूरी वीडियो थी डिजिटल पेमेंट के बारे में भी, इसमें बात की थी कि यूपीआई का सिस्टम हमने कैसे ट्रांजेक्शन में बीट कर दिया चाइना को। हमें कुछ टाइम पहले तक कहा जाता था कि कैसे चलाएंगे, हमारी खुद की ऑपोजिशन पार्टियां कहती थी कि इंडिया में कैसे पॉसिबल है, बैंक अकाउंट नहीं है, नहीं हो पाएगा, अरे नहीं होगा, पर करके दिखा दिया और चाइना छोड़ दिया। मैं तो पता हैरान हो गया जब मुझे पता लगा कि जो इंडिया के पास जो गोल्ड है ना, उसकी जो वर्थ है ना 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, सोच लो। और वो सिर्फ शायद मंदिरों की थी हमारे, या फिर औरतों के पास थी? मंदिरों की आई थिंक 4 से 5,000 टन है गोल्ड का रिजर्व, उसका जो है 330 बिलियन डॉलर के आसपास। आप अगर वो उठा के देखोगे ना, हर बैंक जो है ना गोल्ड अपने पास रखता है, उतनी हम करेंसी छाप सकते हैं जितने हमारे पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो आप आरबीआई का उठाओगे ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, तो इतना नहीं मिलेगा। और आप यूएसए का देखोगे गोल्ड के फॉर्म में बहुत ज्यादा गोल्ड वगैरह, डॉलर वगैरह वो इसलिए ज्यादा रखते हैं। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे कि एक्चुअल में जो गोल्ड हम लोग खरीदते हैं, सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं हम ये सब चीजें, सिल्वर गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गई, तो गोल्ड सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है? शादी में यहाँ पे हर बात पे गोल्ड की अंगूठी हो गई, गोल्ड की चैन हो गई, हर बंदे हर घर में। अब मैं बता रहा हूँ कुछ मिले ना, रोटी मिले ना मिले, जो मैं बता रहा हूँ एकदम लो इनकम वाला आदमी भी है ना, उसके पास भी गोल्ड का कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। यार गोल्ड शुभ माना जाता है हमारी, शुभ है तो भाई शुभ माना जाता है। और भाई जब भी मुझे याद है मेरे पापा जब आते थे भाई, तो भाई हम ये कहते थे कि भाई इसका सोना ही खरीद देंगे, मतलब कोई बोनस मिल गया दिवाली पे, जब मेरे पापा जॉब करते थे, कोई दिवाली में बोनस वगैरह मिल गया तो गोल्ड ही खरीदते थे। गोल्ड भाई हमारे शास्त्रों वगैरह में लिखा है गोल्ड ऐसी चीज है जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, पुराने जमाने से आज तक ले लो। इसलिए इंडियन और ज्यादा गोल्ड भी खरीदते हैं, क्योंकि वो ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो दुनिया में सारी चीजों की वैल्यू घट बढ़ जाएगी, पर गोल्ड जो है ना वो गोल्ड ही रहेगा, सोना सोना ही रहेगा आज से 1000 साल बाद भी। और ये आज से 1000-2000 साल पहले से गोल्ड चल रहा है। करेंसी आती है, कोई नया आता है, स्टॉक मार्केट का सिस्टम आता है, बिटकॉइंस आता है, ये सब ठीक है एसेट बनाते हैं हम लोग ये, लेकिन जो एक्चुअल में एसेट है वो गोल्ड है, था और रहेगा। ये लिख के रख लो ये। और भाई होगा आने वाले 10-15 सालों में ना जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो अंडर गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं भाई, वो देश की पूरी काया पलट कर देंगे एकदम भाई, अलग ही दिखेगा अपना कंट्री। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यार, भारतमाला है, सागरमाला है, डीएमआईसी है, पता नहीं भाई डीएमआईसी है, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है भाई हमारा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो हो चुका है पूरा। इससे डीएमआईसी का जो अभी चल रहा है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी बना रहे हैं हम लोग, वो उस पे काम चल रहा है हमारे यहाँ। अब तो आप ये भी कह सकते हो कि हमारी जो सबसे बड़े स्टैचूज कहाँ है, इंडिया में ही है सबसे बड़े स्टैचू। आप ये भी कह सकते हो कि स्टैचू का देश कौन सा, इंडिया हो चुका है, जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। एक्सप्रेस वे का देश होने वाला है बहुत जल्द। हाँ भाई स्टेट बोलूँ ना कि एक्सप्रेस वे की स्टेट कौन सी है इंडिया में, तो आप
उत्तर प्रदेश बोल सकते हो सीना ठोक के, जिस हिसाब से वहाँ पे काम चल रहा है, जो बन चुके हैं ऑलमोस्ट पूरा का पूरा कवर है एक्सप्रेसवे से। और बहुत सारी स्मार्ट सिटीज बन रही है भाई, स्मार्ट इससे सिटी तो धुलेरा नोएडा हो गई, इसमें तो पूरा कवर है, वीडियो हाँ। डेडिकेटेड वीडियो है हमारा उसके ऊपर। गिफ्ट सिटी हो गई भाई, भाई ग्रीन फील्ड है, ब्राउन पूरा फील्ड, टोटल आई थिंक 100 स्मार्ट 100 सिटीज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टेड है हमारी। और 100 स्मार्ट सिटी ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग सिटीज हैं उन्हीं को हम रीडेवलप कर रहे हैं, उनको और मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रीन फील्ड सिटीज है ऐसा मतलब एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, आप समझ रहे हो, जीरो से पूरा शहर ही नया बसा दिया, ये सब आती है गिफ्ट सिटी। तो ये सब काम आपको पता भी होना चाहिए, और नहीं पता तो भाई पता रखो ये अपने देश क्या कर रहा है। कोई सामने से अगर जवाब पूछे ना कि क्या कर रहा है तुम्हारा देश, कहाँ है वो तुम, तो हम यहाँ है। और सिर्फ गर्व ही नहीं करें, कंट्रीब्यूट भी करें साथ में अपनी तरफ से, जितना हो सके, जितना बन पड़े। सिर्फ गाली देने के अलावा दुनिया को और गवर्नमेंट को ना थोड़ा उनके अप्रिशिएट भी कर दें कि भाई कर रही है हमारी सरकारें, काम कर रही हैं, बस हाँ हमें पेस चाहिए। सेटिस्फेक्शन कभी अचीव हो गया ना जिस दिन किसी भी देश का, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ये भी फैक्ट है। तो सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए, बनाते रहो, नए नए गोल बनाते रहो, अचीव करते रहो टारगेट, फिर नए गोल बनाते रहो भाई। तो ये है पूरी हमारी वीडियो, इसको कवर किया हमने इस तरीके से। तो ये था वीडियो, हमने सारे के सारे पॉइंट्स लगभग डिस्कस कर लिए जो भी वीडियो में थे। होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। हमें तो अच्छा लगा भाई वीडियो देख के, और हमें दिल से अच्छा लगा। अरे हमें क्या, आपको भी अच्छा लगना चाहिए यार, गर्व महसूस होना चाहिए कि इंडिया इतना कुछ अचीव कर चुका है और इतनी तेजी से अचीव कर रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया विल बी द नंबर 1। बिल्कुल, एशिया में तो यार हम चाइना को भी बीट करने की ताकत रखते हैं बहुत जल्द, क्योंकि मैन पावर हमारे पास उतनी है, कैपेबिलिटी उतनी है, ब्रेन उतना है, और हमारे जो टॉप लोग हैं वो काम करना और तेजी से शुरू कर दिए हैं। समझ रहे हो, नियत आ गई है देश के अंदर, लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है। आप सोच रहे हो कि स्टार्टअप जिस देश में 500 400 ऐसे ऐसे हुआ करते थे, एकदम से 70,000 स्टार्टअप हो गए। उसमें से यार मैं कह रहा हूँ कि कुछ तो यार सक्सेस होंगे ही ना। अभी 100 स्टार्टअप कर दिए ना हमने पूरे, 100 यूनिकॉर्न। 70,000 है, 700 भी यूनिकॉर्न हो गए तो क्या लाल, बताओ कहाँ जाओगे। बस तो भाई अच्छी बात है, करते रहो और सपोर्ट करो यार, लोगों को सपोर्ट करो, इंडियन लोगों को सपोर्ट करो, इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करो, वोकल फॉर लोकल हो। और सिर्फ अंधा भी नहीं होना है, देखो क्वालिटी, और नहीं हो रहा तो आप खरीद रहे हो, अगर आपको कुछ पता लग रहा है तो उसको बोलो कि भाई आप ये सुधार कर सकते हो, मेल करो यार, होता है वहाँ पे। मतलब भाई मैं अगर कुछ चीज खरीदता हूँ तो अपना फीडबैक देना जरूर, और खरीदना भी जरूरी है, क्योंकि वो बंदा तभी उसमें रिसर्च में पैसे डाल पाएगा, कोई ब्रांड या फिर प्रोडक्ट में, जब तक उस पर भाई पर कितना पैसा एक आम आदमी लगा सकता है। मान लो आज की डेट में मैं बिजनेस खड़ा कर रहा हूँ, कितना पैसा मैं घर से लगा सकता हूँ या लोन लेकर। एक कैपेबिलिटी है ना मेरी भी कि यार इतना तक मैं झेल जाऊंगा, फेल हो गया तो भी मैं झेल जाऊंगा। आप लोग जब खरीदना शुरू करोगे ना उस चीज को, आप देखना क्वालिटी बढ़ती जाएगी उस चीज की। तो भरोसा रखें इंडियन ब्रांड्स पे, इंडियन पावर पे, और इंडिया की कंपनियों को आगे बढ़ाते रहे। तो ये था वीडियो, होप कि आपको मजा आया होगा, हमको तो बहुत मजा आया। ठीक है, अगर मजा आया तो कर दो भाई लाइक, कर दो भाई शेयर, नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।